नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा ये वीडियो आज पीएफ के ऊपर है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ये समस्या हो रही है कि वो अपना पीएफ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझसे कई लोगों ने कहा, तो मैं बोला ठीक है, मैं उसको बना देता हूँ एक वीडियो उसके ऊपर। तो पीएफ कैलकुलेट, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो लोग अपना पीएफ खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं, और जो लड़के, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपने पढ़ाई का खर्च अगर कुछ निकालना चाहते हैं तो वो इसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति का उनका पूरा पीएफ कैलकुलेट करके वो आराम से 500-1000 रुपया कमा सकता है एक दिन में। एक दिन में क्या, अगर वो थोड़ा सा काम कर गया तो 1 घंटे में वो 1000 रुपया कमा लेगा। खैर जो भी हो, ये जो पीएफ कैलकुलेटर है ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए किस तरह से पीएफ को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलते हैं हम वीडियो पे। पहले हम उस पीएफ कैलकुलेटर का ऐप को खोलेंगे। ये देखिए, ये है पीएफ कैलकुलेटर का लोगो। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो मेरे सामने इस तरह से एक पेज खुलता है जहाँ पर लिखा रहता है गेट स्टार्टेड। हम गेट स्टार्टेड करेंगे जब, तो आ जाएगा क्या, कैलकुलेट न्यू। और अगर आप कोई सेव करके रखें तो व्यू सेव्ड आएगा, और अगर मान लीजिए कोई सेव को किसी को भेजना है तो क्रिएट पीडीएफ से आप भेज सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट न्यू में जाएंगे। तो कैलकुलेट न्यू में जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ों को भरना पड़ेगा। ऊपर में है इंटर योर ऑफिस नेम, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी ऑफिस नेम होगा उस ऑफिस नेम का नाम डाल दीजिएगा। एक नाम डाल देते हैं XYZ, ठीक है। अब जो व्यक्ति हैं उनका पूरा नाम डालना है, तो यहाँ पर आप पूरा नाम डाल सकते हैं। अब चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो पूरा नाम जैसे कि मैंने डाल दिया राम। इसी तरह से डेग्नेशन वो है क्या, तो यहाँ पर आप चाहे तो अगर वो टीचर है तो आप लिख दीजिए टीचर लिख दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी कोड, अगर कोई कोड है उनका एम्प्लॉय आईडी का तो हम डाल दिए। यहाँ पर अपना मन से ही मैं कुछ डाल दे रहा हूँ। फिर उनका पीएफ का अकाउंट नंबर अगर उन्हें पता है तो पीएफ का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। कुछ भी, मैं जनरली 1 2 3 4 5 ही लिख रहा हूँ। अब आ जाता है कि हम कैसे जो है, अच्छा आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कि डिस्प्ले में जा करके सेटिंग को चेंज करता हूँ। डिस्प्ले में जा करके लाइट में आ गया। अब देखिए ये सारा चीज़ आपके सामने आ गया है। फाइनेंशियल ईयर FY में डालेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने डाला 2010, तो 2010 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, देखिए अपने आप इधर पर ले लिया। तो 2010 ही आ रहा है। तो अभी मैं कर रहा हूँ क्या, 2022-23, तो 2022 डालूंगा तो 2022-23 में देखिए 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 7.1%। अगर कोई आदमी नया है, नया जॉब पाया है, तो उसका अभी 1 साल भी नहीं हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस 0 ही होगा। अगर मान लीजिए कोई 8 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहा है तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हमने लिखा कि 1 लाख ही लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए आ गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद उनका पीएफ कब जमा हुआ, मंथ का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, अप्रैल लिख दिया तो अप्रैल हो गया। अब कौन सा चालान नंबर था, डेट किस तारीख को जमा हुआ, तो डेट जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि डेट की वजह से ही आगे का जो है प्रोसेस हम लोगों का इंटरेस्ट में कुछ अंतर आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर 15 तारीख लिया, 15/4/2022 को मैंने जमा किया है, तो यहाँ पर जो है 15/4/2022 आ गया। और अगला जो महीना है उसमें मैं डिपॉजिट किया हूँ 15/4, तो ये देखिए डिपॉजिट विद इन 15th,
तो ये 15 या 15 के पहले जमा करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए कि हमने मई में हमने 24 तारीख को जमा किया है, 24/5/2022 को मैंने जमा किया है, तो 24 आ गया आपका डिपॉजिटेड आफ्टर 15, तो यहाँ पर आपका इस तरह से यहाँ करना पड़ेगा। तो ये आपको ऑफिस से पता कर लेना है कि आपका पीएफ किस महीने कितने तारीख को जमा हुआ है, 15 के पहले या 15 के बाद। उसी तरह से सारे महीने को हम जो है लिखते चले जाएंगे कि कितना कितना मेरा जमा हुआ है। जनरली लोग जो है आपका 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से जमा करते हैं राउंड फिगर में, तो मैं राउंड फिगर में ही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 12 के 12 महीने लिख दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में 12 के 12 महीने होंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि हम लोगों का मार्च में नहीं कटता है। तो मार्च में नहीं कटने के कारण क्या होता है कि अप्रैल में 2 हो जाता है। तो मार्च वाला हम अगर मान लीजिए मिटा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार, तो यानी कि अप्रैल में मेरा जमा हुआ है 1000 रुपया 15 के पहले और 1000 रुपया 15 के बाद, यानी कि इसमें थोड़ा सा डेट वेरी हो जाएगा, यहाँ 2 डेट आ जाएंगे। खैर डेट से कुछ लेना देना नहीं है, तो इस तरह से, और मार्च का महीना जो है खाली रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट को क्लिक कर देना है। कैलकुलेट को क्लिक करेंगे तो देखिए वो कैलकुलेट होकर के सारा का सारा आ गया, और इस तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार ले लिया। ये सब जो गैप है उसको आप लोग खुद भर लीजिएगा, वो मैं नहीं भर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख है, टोटल डिपॉजिट 1000 करके 1200 हुआ, इंटरेस्ट आपको मिला 7561 रुपये 50 पैसा, यानी कि टोटल हो गया आपका 1,19,561 रुपये 50 पैसे, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस इतना हुआ। अब इसको आप लोग सेव करके रख लीजिए। सेव करके रखने के बाद अब दूसरा जब आप बनाने जाइएगा दूसरा साल का, यानी कि मान लीजिए 23-24 का करने गए, तो इसको जो है ये जो संख्या है इसको जो है आप लोग उसमें सेव कर लीजिए। अगला साल का करना है तो देखिए यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखा है 119561.5, तो इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे ऐसे। ये हम पहले सेव कर लेंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस में डाल करके 119615, तो यहाँ पर आपका 119561, तो यहाँ पर जो है पॉइंट में नहीं लिखा जाता ओपनिंग बैलेंस, इसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए हम जैसे ये किए और अगला साल भी माने 22-23 में भी अगर यही जमा हुआ है, इसको हम 22-23 की जगह पर 23-24 कर लेते हैं, 23-24। तो देखिए 23-24 का अब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये कैलकुलेट होकर के आ गया, लेकिन 23-24 में अभी तक ये पूरा सेशन हुआ नहीं है, इसीलिए देखिए ये सब जो है 000 हो गया, नहीं तो बाकी सब सेम है और उसी तरह से आपका कैलकुलेट होकर के आएगा। आशा करते हैं आप लोग पीएफ निकालना समझ गए होंगे।